आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। सुबह के 5 बजे हैं, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। टाइम एंड वर्क हमारा टॉपिक चल रहा है और टाइम एंड वर्क टॉपिक में आज हम 5th पार्ट को पढ़ेंगे। 5वें पार्ट को हम आज पढ़ने वाले हैं। अब जो भाग 5 है इसमें हम समझेंगे कि फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को किस तरीके से जल्दी से अटेम्प्ट किया जाएगा। जब समय और कार्य के सवालों में फ्रैक्शन दे दिया जाता है, एक भिन्न दे दी जाती है, सही है, तो उनको किस तरीके से जल्दी से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम अटेम्प्ट करेंगे। यदि आपने 100% सवालों को सही करना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तब क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार रीड करके देखते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले सवाल को हम देखेंगे, लेकिन पहले सवाल और दूसरे और तीसरे सवाल को आप एक बार जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लें और इनको सबसे पहले सवालों को लिख लीजिएगा। और या फिर आप ये कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप लोगों को आने वाले समय में आगे कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे पहले सवाल को अगर पढ़ें तो पहले सवाल में ये लिखा गया कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। अब आगे नहीं बढ़ते, केवल इसी बात को समझ लेते हैं। देखो 1/4 भाग का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर मान लीजिएगा ये पूरी की पूरी अगर एक फिगर है तो इसका मतलब 1/4 भाग ये है, तो 1/4 भाग ये है, तो 1/4 भाग ये है, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट कितना होने वाला है 1/4 सबको यदि जोड़ देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा कितना कंप्लीट होने वाला है, 1 भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने बोला है कि केवल 1/4 मतलब इतना भाग वो 10 दिन में करता है। तो आप मुझे बताओ यही भाग भी कितने में दिन में करेगा, 10 दिन में। 10 और 10 20 और 10 30 और 10 कितना 40। तो इसका मतलब पूरा कार्य करने में उसको कितना समय लगेगा, 40 दिन लगेंगे। 1/4 भाग की अगर बात की जा रही है तो इसका मतलब 1/4 पार्ट की बात की जा रही है। अगर उसको 10 दिन लगे हैं तो 10 दिन लगे हैं तो इधर भी 10 दिन लगेंगे, यहाँ भी 10 दिन लगने वाले और आगे भी 10 दिन लगने वाले हैं। लेकिन भाई पेपर में तो हम इतना काम करेंगे नहीं। फिर इसका दूसरा तरीका देखो क्या होता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए ए, उसने बोला है कि 1/4 भाग कार्य करता है, ये कितने दिन में, 10 दिन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर। तो इसका मतलब अगर पूरा कार्य की अगर बात करें, पूरा कार्य करेगा वो 10/1/4। बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 40 दिन। देखो कितना आसानी से आ गया, क्लियर हो गया। कहने का मतलब ऐसे छोटे छोटे सवाल तो आपने किए ना अभी तक कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। यदि वो दोनों मिल जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ऐसे सवाल तो आपने पहली वीडियो में, मतलब जो हमने फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट किया था उसमें आपने देखा था। तो वही सवाल है, बेसिक पर ही उसको लेकर आना है फ्रैक्शन से। तो जल्दी से देखो किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा। तो पेपर में देखो एक तो ये काम नहीं करेंगे आप लोग, इससे पहला वाला काम आपने नहीं करना है। तो फिर ऐसा काम क्या करना है तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात आपने एक काम करनी है, यहाँ पर कितने कैंडिडेट लिखे हुए हैं, 2। ए भी कार्य कर रहा है इसमें और बी भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ए और बी को आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता और ना ही इतना आप लोग वहाँ पर टाइम लगाओगे। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस एक बार इनको समझना है। 1/4 की अगर बात की जा रही है, 1/4 की यदि बात की जा रही है तो देखो इसका मतलब ये आपने देखना है कि 10 क्या 1 से विभाजित होता है, क्या नहीं होता। 10 जो है 1 से विभाजित अगर आप करोगे तो इसका मतलब वैल्यू पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना, तो कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको मैं आगे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर करूंगा। अब इसमें आपने क्या करना है, 10 की मल्टीप्लाई 4 से कर देनी। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति 1/4 भाग यदि कार्य 10 दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब पूरा कार्य 10 की मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 दिन में पूरा करता है। पूरा कार्य 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है। कैसे आया 40 दिन, सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे देखें, देखो इसी बात को आगे समझते हैं कि बी कार्य के 1/3 भाग को 1/3 भाग को 20 दिनों में पूरा करता है। तो देखो फिर से देखो ऊपर अगर ध्यान से देखें, इस भिन्न में अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, एकल भिन्न में ऊपर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने 20 की मल्टीप्लाई 3 से कर देनी, तो 20 से कितना हो जाएगा 60। तो कहने का मतलब ये पूरा काम करता होगा कितने दिन में, 60 दिन में। आप यदि पूरा का पूरा डायग्राम बनाओगे तो भी वहां से वही आने वाला है। उस तरीके से लिखोगे जैसे मैंने अभी लिखा था तब भी आपका 60 दिन आने वाला है। इस तरीके से भी आपका कितना आ रहा है, 60 दिन आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन आप लोगों का आसान हो चुका है। ये क्वेश्चन किस तरह से बन चुका है, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है जबकि बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है। तो इसका मतलब टोटल कार्य हम मान लेते हैं और वो टोटल कार्य कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल, और वो कितना हो जाएगा 120। ये हो चुका है आपका क्या, टोटल वर्क। जिन लोगों ने पहले पार्ट नहीं देखे इनके, वो देख लें। हम जल्दी से कैसे टोटल वर्क को मानते हैं, कैसे कार्य क्षमता निकाली जाती है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 120 यदि टोटल कार्य है
कहने का मतलब 120 अगर रोटियां हैं और ये आदमी 40 दिन में इन रोटियों को खाने की कोशिश कर रहा है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? एक दिन में खाएगा ये 3 रोटी। उसी तरीके से कितनी खाएगा? 2 रोटी खाएगा। सही है, 120 रोटियों में से कितनी रोटी खा लेगा? 2। अब मैंने आप लोगों को बेसिक क्लास में बताया था कि कार्य क्षमता यदि आपके पास है, यहाँ पर अगर दिन चल रहे हैं तो ये दिनों की कार्य क्षमता है, अगर यहाँ पर घंटों का होता तो 1 घंटों की कार्य क्षमता होती, यहाँ पर अगर समय आपका मिनट में होता तो मिनट के हिसाब से कार्य क्षमता एडजस्ट हो जाती। अब उसने बोला दोनों मिलकर उस कार्य को, तो इसका मतलब 120 कार्य हमें कराना है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? जबकि हमारे पास दोनों की कार्य क्षमता आ चुकी है कितनी? 3 + 2, और ये टोटल कितना हो चुका है? 12/5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। और जब इसको काटेंगे हम लोग, सही है, जब हम इसको काटेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक कितना हो चुका है? 20। अब आप सोच रहे होंगे 24 कैसे आ गया? इस बात को समझो, हम यदि अपने मन से अगर यहाँ पर कोई भी कार्य रख दें तो वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि वो कार्य कितना करवाना चाह रहा है, तो इसका मतलब जो कार्य आपने माना है उसी कार्य को यहाँ पर रखेंगे आप लोग। कभी भी ये मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब 120 ही ऊपर रहने वाला है, और जब हम 120 को 5 से काटेंगे तो आंसर कितना बनेगा? 24 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर होगा? एक बार जल्दी से बता देता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन में आते हैं तो आपने क्या काम करना है, जो आपको हर में नंबर दिखाई दे रहा है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देनी है बस। अगर अंश में 1 लिखा है तो, वैसे ही अंश में यदि 1 लिखा है तो हर में जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई दिनों से कर देनी है। तो ये कितना हो चुका था? 20 या कितना? 60 बी के लिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये हो चुका है, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है, जबकि बी, थोड़ा सा रुकिए, अभी अगले सवालों पर भी आएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ों को समझना है हमें। बस एक बार अगर ये क्वेश्चन समझ आ गए ना तो उसके बाद कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो इसका मतलब 40 दिन बी उसी कार्य को करता है 60 दिन में। इसका टोटल कार्य हमने कितना मान लिया? 120। कार्य क्षमता हम लेकर आ चुके हैं 3 2। अब उसने बोला था कि ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उस कार्य का मतलब क्या हो गया? टोटल कार्य कितना है? 120। 120 को हम दोनों की कार्य क्षमता से, एक दिन की कार्य क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। तो यदि आप 120 से अगर 5 को काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 दिन। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्लो करके, थोड़ी गलती करके मैंने आप लोगों को इसलिए ये क्लियर किया जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन अगले सवाल में ऐसी क्या बात है उसको समझेंगे उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज से। सवाल ये है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये बात मुझे देखो क्लियर करने की जरूरत नहीं है। 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 दिन। ये पूरा कार्य करेगा ए 15 दिन में। बी के लिए चलते हैं। बी ने बोला कि 2/5 भाग कार्य करता है कितने दिन में? 10 दिन में। 2/5 भाग कार्य किया उसने 10 दिन में। जरा ध्यान दें इस बात पर, यहाँ पर इस बार 1 नहीं है, और यदि 1 नहीं है, अगर 2 लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले तो इस 10 को 2 से काट लें। इस 10 को 2 से काटना है तो कितना जाएगा? 5 जाएगा। भाई 10 को 2 से काटेंगे तो 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास तो संख्या यही बन चुकी है ना, 1/5 और कितना? 5 दिन। तो जो लोग नए व्यूवर हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब कितना हो जाएगा? 5 पंजे कितना? 25। तो इसका मतलब बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 25 दिन में। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से क्वेश्चन फ्रैक्शन के बड़े आसानी से किए जाते हैं। कभी भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बड़े आसानी से हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे। ए और बी एक साथ कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले कार्य क्षमता लेकर आनी है। तो कार्य क्षमता कैसे आएगी? सबसे पहले तो हम टोटल वर्क मानेंगे, और ये टोटल वर्क जो होगा हम यहाँ से इन दोनों के हिसाब से एक वर्क मान लेते हैं, और वो कितना हो जाने वाला है? 150, 150। अब 150 यदि टोटल वर्क है तो 25 से यदि हम काटेंगे तो एक दिन की जो कार्य क्षमता बनेगी वो 6 बनेगी। बात समझ आ रही है? और अगर हम 150 पे यदि 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा कार्य क्षमता? 10 आ जाएगी। इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चल लेते हैं आगे। उसने बोला कि ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में उसको समाप्त करेंगे? किसको? उसी कार्य को। तो वही कार्य कितना है? 150 है। 150 से हम दोनों की कार्य क्षमता से उसको डिवाइड कर देते हैं। अब ये कितना बनेगा? 150 बटे कितना? 16। जब हम इसको काटेंगे 150 बटे 16 को यदि हम काटेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ से कितना होगा? 8। ये हो जाएगा कितना? 75। बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया इतना? हमने किससे काटा? 2 से। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 75 बटे 8 हमारे सवाल का उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन में कहीं पर भी 75 बटे 8 नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन को हमें किस में बनाना पड़ेगा? मिश्रित भिन्न में। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 8 9, और ये हो जाएगा कितना? 3। कहने का मतलब 9 अट्ठे 72 और 3 कितना? 75। 9 सही 3 बटे 8 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा यदि ये दोनों मिलकर उस तरह से कार्य को करेंगे। बस इसमें एक चीज आपने समझनी थी कि किस तरीके से हमने 2/5 से 1/5 बनाया, और बस हमने क्या किया? इस 10 को 2 से काटा। कितना आ गया था? 5 5 पंजे कितना हो चुका है? 25। कहने का मतलब ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, पूरे कार्य को, सही है, और बी 25 दिन में कार्य करता है। सवाल बेसिक बन चुका है, बड़े आसानी से हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, पहले सवाल में आपने थोड़ा सा टाइम वहां पर लगाना है, आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा और पेपर में भी आंसर जल्दी जल्दी आपके आने लग जाएंगे। जैसे एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। अब देखो छोटी सी अगर बात समझे, अगर आधा काम 5 दिन में कर रहे हैं, आधा काम अगर 5 दिन में करता है तो इसका मतलब पूरा काम 10 दिन में करेगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 5 का डबल कितना हो चुका है, 5 का डबल 10 दिन। क्लियर हो गया इतना? मैंने कहा भी था ऊपर यदि 1 है तो इसका मतलब आप कितना मानोगे, जैसे ही 1 लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, A 10 दिन। उसी तरीके से बी के लिए क्या बोला उसने, बी उसी कार्य का 3/5 भाग, जरा ध्यान दो, 3/5 भाग उसने किया है 9 दिन में। 3/5 भाग तो मैंने अभी कुछ बताया था, यहाँ पर 1 बनाओ तो कितना हो जाएगा, बी के लिए 15 दिन। अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सी की बात करते हैं। सी ने उसने बोला कि यह कार्य करता है 2/3 भाग 8 दिन में। अब देखो यहाँ पर इसको हटा दें, 2/3 भाग कार्य किया उसने 8 दिन में, तो कहने का मतलब सबसे पहले तो ऊपर 1 बना के देखते हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ से 2 को गायब करो तो कितना हो चुका है 4 और 4 से कितना हो चुका है 12। ये आपके नंबर्स बन चुके हैं। कहने का मतलब अब क्वेश्चन आपका देखो बिल्कुल बेसिक बन चुका है। एक किसी कार्य को करने के लिए 10 दिन लेता है, बी उसी कार्य को करने के लिए 15 दिन लेता है और सी उसी कार्य को करने के लिए 12 दिन लेता है। अब टोटल कार्य मान लेते हैं, बस इतनी सी बात है, आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। टोटल कार्य हम कितना मानेंगे, 60, यहाँ पर लिख भी लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क यदि आपने 60 माना तो 60 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, क्यों करते हैं ऐसा, एक दिन की कार्य क्षमता लेकर आने के लिए एक ही, तो वो कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5। इतनी बात क्लियर है। अब सवाल में बोला कि तीनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे, मतलब कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका मतलब हमने कार्य कितना माना हुआ है 60, हम तीनों की कार्य क्षमता से उनको डिवाइड करेंगे। अभी तक हम शुरुआत से लेकर के बेसिक क्लासों से लेकर के अभी तक हम यही काम करते आ रहे हैं, हम कुल कार्य को उनकी कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे। सही है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब तीनों की कार्य क्षमता देखो हमारे पास पहले से फिक्स है, 6, 4, 10 और 5 कितना 15। 15 से हम इसको काटेंगे किसको, 60 को, तो हमारे सवाल का उत्तर कितना होगा 4 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर हो गया। और इसके डिफरेंट सवालों को देख लेते हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं। फ्रैक्शन पर ही और सवाल किस तरह से पेपर वाला घुमाने का प्रयास करता है उनको देखते हैं। समय कार्य में फ्रैक्शन पर आधारित जो हमने सवाल अभी तक सीखे उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवालों पर और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ नए सवाल भी इसमें जोड़े हैं। तो जब सबसे पहले तो पहले सवाल को देखते हैं, उसमें क्या कहा गया। देखो जब कभी भी आपने पेपर में अगर आपने सही से मतलब कम टाइम के अंदर यदि आपने सवाल का जवाब देना है तो आपने देखो केवल इतना सा काम करना है कि केवल और केवल आपने लिखना है कि ए उस कार्य को करता है 30 दिन और बी काम करता है 2 चौक 8 और 5 चौक 20, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 60, 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 60/5, आंसर कितना हो जाएगा 12 दिन। इतना टाइम अब आप लोगों को लगना चाहिए जब आप पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का बना रहे हैं तो। लेकिन क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से सोल्व हो जाएगा। अब पहले सवाल को अगर देखें तो उसने बोला कि ए एक कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में करता है। ऊपर अंश में देखा तो 1 है, तो इसका मतलब हर में जो संख्या लिखी गई है उसकी दिनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 पंजे कितना 30। तो इसका मतलब ए उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में। बी के बारे में क्या जानकारी दी है, बी के बारे में जो जानकारी है वो लिखी हुई है कि बी 2/5 भाग, अब देखो यहाँ पर 1 तो है नहीं और यदि 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 8 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 को अगर यदि हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका मतलब बी उसी कार्य को पूरा करेगा कितने दिन में, 20 दिन में। ये बात सबको क्लियर हो रही है। कहने का मतलब सवाल वाले ने बोला कि ए 1/6 भाग काम करता है कितने दिन में, 5 दिन में, लेकिन पूरा भाग वो कितने दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में। वैसे ही बी के बारे में जानकारी बोली गई थी कि 2/5 भाग कार्य करता है 8 दिन में, तो इसका मतलब वो पूरा कार्य समाप्त करेगा कितने दिन में, 20 दिन में। कुल कार्य हम मान लेंगे और वो कुल कार्य कितना होगा 60। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कितना, टोटल वर्क। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कार्य क्षमता लेकर आना हमारा मेन काम है। कार्य क्षमता कैसे आएगी, कार्य को हम किससे डिवाइड करेंगे, दिनों से, तो कितना हो जाएगा 2, इधर से कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा आपका 3। बात सबको क्लियर हुई। चलिए अब उसने सवाल में क्या बोला कि ए और बी दोनों मिल जाएं या मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उस कार्य मतलब जो कार्य हमने माना है, और वो कार्य कितना है 60, और 60 को यदि हम ए और बी की कार्य क्षमता से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक दिन में हमें कार्य जो भी हमने किया है उसको हम कुल कार्य से डिवाइड कर देंगे तो हमें दिन मिल जाएंगे। सही है, तो टोटल कितना हो जाएगा 60। दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 2 + 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। आंसर कितना बना है 12 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो
इन सवालों पर एक बार आपने प्रैक्टिस करनी है। एक बार यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सवाल अब आप इस तरीके का पेपर में नहीं छोड़ कर आओगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो ऐसा क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोतता है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लें, यहाँ पर आप लिख लें 5, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोतता है, ठीक है, और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोतता है। सही है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के देखो 4/5 भाग को, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है, रेलवे एनटीपीसी 2015 में भी इस तरीके का सवाल पूछा गया था। वहाँ पर केवल फ्रैक्शन की बजाय वहाँ पर लिखा गया था कि 31% भाग कितने समय में होगा। तो इसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वही काम आपने करना है। आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो ए को देख लेते हैं कि ये पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा। और यहाँ पर दो ही कैंडिडेट हैं, ए और बी, यहाँ पर लिख लिया हमने। अब ए के बारे में क्या जानकारी है, ये 6 दिन में करता है 2/5 भाग काम। यहाँ पर 1 नहीं है तो हम सबसे पहले 6 को हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाने वाला है 3, और 5 से कितना हो जाएगा 15। कहने का मतलब 15 दिन में पूरा कार्य होगा, किसके द्वारा, ए के द्वारा। अब आगे चल लेते हैं बी को। बी ने खेत जोता है 1/3 भाग 10 दिन में, तो 10 से कितना हो जाएगा 30। डायरेक्ट में मल्टीप्लाई तब की जाती है जब ऊपर क्या लिखा हो, 1 लिखा हो। तो 10 से कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाने वाला है 30। अब टोटल कार्य हम मान लेंगे कितना हो जाएगा 30, आसान हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी लें आप लोग टोटल वर्क। अब हमारा मेन काम है कार्य क्षमता, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन आप लोगों के जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो 30 को यदि 15 से काटेंगे 2 आएगा, 30 को यदि 30 से काटेंगे 1 आएगा। सवाल में ये बोला गया था कि भाई आप ये मत बताइए कि दोनों कुल कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आप ये बताइए कि 4/5 भाग को। तो कहने का मतलब कार्य हमारे पास कितना है 30, इसका हम 4/5 भाग करेंगे। तो 30 का यदि हम 4/5 भाग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 4 जा कितना 24। ये 24 कार्य कराना है, किससे कराना है, उसने बोला ए और बी से। तो दोनों की कार्य क्षमता से हम उसको डिवाइड करेंगे, और दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास पहले से मौजूद है, और वो कितनी है 3। और जब काटेंगे तो आंसर कितना बनेगा 8 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर होगा। सही है, बड़े आसानी से आप इनको बना रहे होंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किताबें आपके पास घर पे मौजूद हैं, बस किताबों में से क्वेश्चन को छांटिए, कहाँ कहाँ पर ये सवाल लिखे हुए हैं, और उनको बना डालिए, ठीक है। यही सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को सीख करके उनको सही करने का। अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। जरा क्वेश्चन देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में करता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 15 को हम 7 से नहीं काट पाएंगे, तो इसको पॉइंट में मत बना लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात उसने बोल दी है तो हम इस क्वेश्चन को उसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। अगर 7/10 भाग 15 दिन में किया है, इसके बाद शेष कार्य भी नहीं उसने बोला, कितना शेष कार्य बच गया। अब देखो इसके लिए आपने ये ध्यान देना है, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास ये अंश होता है, ये हर होता है, जो हर में नंबर होता है वही अपने आप में एग्जैक्ट एक वर्क है, एक टोटल वर्क है। तो इसका मतलब 10 में से अगर 7 कार्य हो चुका है, 10 में से 7 कार्य किसने किया भाई, 10 में से 7 कार्य किसने किया, ए ने। तो इसका मतलब जो बाकी बचा हुआ कार्य कैसे आएगा, 10 में से 7 कार्य अगर आप निकाल दोगे तो कितना कार्य बचेगा 3। तो कहने का मतलब ये हो गया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/10 कार्य बचा है, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको शेष कार्य है। और इसको कौन करेगा, इसको कौन करेगा a + b। क्यों, क्योंकि उसने लिखा है इसके बाद शेष कार्य है, b की सहायता से 4 दिन में पूरा हो जाता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 दिन। इतनी बात क्लियर। अब उसने बोला कि ए और बी एक साथ वही कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो क्या करना है, आप मुझे बताओ, अगर 3/10 भाग यदि वो 4 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब पूरा कार्य तो यहीं से निकाला जा सकता है। पूरा कार्य कैसे, क्योंकि 3/10 भाग कार्य अगर वो 4 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। और यही सवाल में पूछा गया, ए और बी साथ मिलकर वही कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने का तरीका देखो, 4 से 3 को फिर से डिवाइड करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना, मतलब पॉइंट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 चौक 40/3, और 40/3 का मतलब हो जाएगा 3 13 ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 सही 1/3 दिन में पूरे के पूरे क्वेश्चन का मतलब जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट कर पाएंगे ए और बी। सही है। यदि आप इसको स्ट्रक्चर बना करके भी करोगे तो बात वही है कि ए को फिर लिखोगे आप कितना 150/7, और इधर बी को लिख लोगे आप कितना 40/3। तो ये तो सवाल 40/3। तो यही तो सवाल पूछा गया कि बताइए कि a + b उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो आपके सवाल का उत्तर कितना है 13 सही 1/3। अच्छे से अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है
तब आप इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो जो बातें मैंने बोली है एक बार अगर आप उनको दोबारा देखना चाहते हो, दोबारा सुनना चाहते हो तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और वापस ले जाइएगा वीडियो को, सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सवाल को समझिए, उसने यही तो बोला, ज़्यादा हमें इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। उसने बोला कि ए और बी साथ मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि भाई शेष कार्य यदि हम निकाल लें तो उसने बोला शेष कार्य 3/10, और ये कैसे आया था, 10 में से हमने 7 को घटा दिया, तो 3/10 भाग अगर वो 4 दिन में करते हैं तो इसका मतलब पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, 40/3, और 40/3 का मतलब कितना हो चुका, 13 से 1/3। बाकी अलग सवालों की ओर चल देते हैं जो इसी पर आधारित है, फ्रैक्शन पर, लेकिन किस किस तरीके से उनको जल्दी से किया जाएगा। चलिए उन सवालों को देखिए। आइए चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है तब तीनों वही कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप लोग इन सवालों के सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी आने वाले समय में क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत ना पड़े, और चाहे तो आप क्वेश्चन लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन ही लिख लें, उसके बाद क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सही है। कोई भी आपका अब कंसेप्ट नहीं छूटेगा, कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा समय और कार्य से लेकर के। चलिए पहले सवाल को देख लेते हैं। उसने बोला कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, तो तीनों कैंडिडेटों को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए बी सी। इस तरीके से माउंटेन डिजाइन करने के बाद 3 कैंडिडेट थे। कार्य क्षमता कहाँ पर लिखते हैं, सेंटर में, तो सेंटर भी लिखी जाएगी। उसने कहा कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो इसका मतलब बी की कार्य क्षमता को यदि हम 4 मानेंगे तो इसको कितना मानेंगे, 2। उसने बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है, आधी है। यदि आपने इसको यदि बी की कार्य क्षमता को यदि 2 माना है तो इसको 1 मान लीजिएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यदि इस बी की कार्य क्षमता को यदि आपने 6 माना तो उसको 3 मानोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। कोई फिक्स नंबर नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। चलिए आगे चल लेते हैं। सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। अब देखो सी के बारे में जानकारी बोली गई कि ए और बी जितना समय ले रहे हैं ना भाई, उसका आधा ही कार्य कर पाता है। कहने का मतलब अगर ये 4 और 2 6 करते हैं तो ये इसका आधा कितना होता है, 6 का 4 और 2 कितना होता है, 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब सी कितना कार्य करता होगा, 3 कार्य करता होगा। यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब 20 दिन में कार्य पूरा करता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, टोटल वर्क। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ से एक बात क्वेश्चन वाले ने हमें हिंट्स दिया है कि ये आदमी जो सी है वो सारा कार्य 20 दिन में करता है, जबकि क्वेश्चन में जो हमने कार्य क्षमता बनाई है उसके हिसाब से देखें तो कार्य क्षमता सी की कितनी आई है, एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो 20 दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा। एक दिन में करता है कितना काम, 3, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, 60। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग टोटल वर्क, और टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 60, ठीक है। क्योंकि आप ध्यान दें ना ही तो हमें ए के दिनों की संख्या मालूम है, ना बी के दिनों की संख्या मालूम है, ठीक है। तो इसलिए हमने टोटल वर्क कहाँ से फाइंड आउट किया, सी के दिनों से। आगे चल लेते हैं। तब तीनों वही कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। उसने बोला कि तीनों, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी वही कार्य मतलब 60 कितने दिनों में कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बातें आप लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, जो आप नोट्स बना रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आप लिखना चाहें तो, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। 60 को यदि मैं तीनों की कार्य क्षमता 4, 2, 6 और 3 कितना 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा। और आंसर यदि हम देखें तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 3 9, ये हो जाएगा 20। 20/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 6 18 2, 6 से ही 2/3। ये आपके सवाल का उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतना फास्ट आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने बस एक बार आपने कंसेप्ट सीखने हैं, वीडियो को देखना है लगातार। एक बार अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, सारी बातें आपको समझ जाएंगी। और उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाइएगा, जो किताबों में सवाल हैं सारे के सारे सवाल आप बड़े आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसी सीरीज का, ये फ्रैक्शन वाले ही है भाई। फ्रैक्शन का मतलब ये देखो 3/4 बोला ना, तो 3/4 आप लिख सकते हैं इसको। अब उसने क्या बोला, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है यदि, ये सवाल तो इतनी बार पूछा गया है, कई
जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब के सब इस क्वेश्चन को लेकर के मतलब अपने क्वेश्चनों में, अपने क्वेश्चन सीरीज में इन सवालों को जरूर डालते हैं, प्रैक्टिस सेट हो या फिर कोई भी हो, सही है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठे, यहाँ पर 18 की जगह 36 आ जाए और 3/4 करके उस तरह से आ जाए, तो एक बार आप सवाल को बना के जाएंगे तो आपका पेन नहीं रुकेगा पेपर में। देखो क्या करना है, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है, तो इसका मतलब कार्य तो हमारे पास नहीं है ना। यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। अब जरा ध्यान दें, अब मेरे पास टोटल कार्य तो है नहीं, और साथ में जैसा क्वेश्चन पिछला चल रहा था, जैसे हमने अभी सवाल समझा, इससे पहला सवाल, उसमें तो कार्य क्षमता हमने कैसे मानी थी, उसने बोल रखा था कि बी की कार्य क्षमता ए की आधी है, उस तरह से बोला हुआ था। यहाँ पर तो कुछ ऐसा बोला नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं कुल कार्य, ठीक है। बड़ी प्रैक्टिस से ये चीज़ें आती हैं, आप इन चीज़ों को समझ जाइएगा। ए और बी कुल कार्य की अगर बात करें तो देखो कुल कार्य हमने मान लिया है, कुल कार्य हमने यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं ना, कुल कार्य, क्योंकि हमें कार्य तो दिया ही नहीं उसे। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे वजह है, क्योंकि उसने बोला है कि तुलना में आधा काम कर पाता है, तो इसका मतलब आधा काम तो आपको मानना पड़ेगा। आधा काम का मतलब या तो पूरा काम आप x मान लीजिएगा, फिर उसके बाद आधा काम उसका x/2 कर दें। लेकिन हम नंबरों पर खेलेंगे, तो नंबर हम एक काम कर लेते हैं, कुल कार्य मान लेते हैं 6। अब यहाँ पर लिख लेते हैं a और b, और यहाँ पर लिख लेते हैं कार्य क्षमता। ध्यान देना भाई इस बात को। उसने बोला है कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। आप मुझे बताओ काम कितना है, 6, और 6 का आधा कितना होता है, 6 का आधा होता है 3 काम किया है, ठीक है। और कितने समय में किया है, 3/4 समय में। इसका मतलब 3/4 यदि समय चल रहा है तो इसका मतलब 3 में किसने किया है, ए ने, तो इसका मतलब 4 में किसने वो किया होगा, बी ने, और वो कितना काम किया होगा, पूरा ही कार्य किया होगा। ये बात आप समझ लीजिए बस। अगर आप लोगों को ये बात क्लियर नहीं हुई तो फिर से दोबारा से देखें, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। कुल कार्य यदि आपने 6 माना है, तो कुल कार्य यदि 6 माना है, अभी पहले भी मैंने आप लोगों को बताया भी था, इस नंबर का मतलब ये होता है अगर 3 समय में से, मतलब 4 समय में से 3 की बात आ चुकी है, तो समय कितना बचा है, 1। क्लियर है। अब उसने बोला कि हमने माना कि कुल कार्य 6 है, और 6 यदि कुल कार्य है, तो उसने बोला कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में, तो इसका मतलब 3/4, तो इसका मतलब समय यदि 4 है तो ए ने कितना समय लिया होगा, 3, और बी कितना समय लेता है, उसने बोला ना बी के 3/4, तो इसका मतलब बी लेता है 4 समय। किस कार्य को पूरा करने के लिए, इसी पूरे कार्य को करने के लिए। तो वो पूरा कार्य माना कितना हमने, 6। यदि हम इसको 12 मानते सवाल गलत नहीं होता, हम इसको 18 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। आप उसको मान करके देख सकते हैं घर पे, आप लोगों के पास समय है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ जो बातें हम यहाँ पर सीख रहे हैं तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ चुकी है, 1, और जो बी की कार्य क्षमता है वो कितनी हो चुकी है, 3/2। आप यहाँ पर अलग से लिख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना रहे। अब सवाल में क्या बोला, सवाल में ये बोला, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन बना के लिख देता हूँ, आप लोग कहोगे कि ये पता नहीं कैसा सवाल आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने, 3/2। अभी तक देखो हमारे पास उसने बोला है हमसे कि यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, यदि वे दोनों एक साथ उस पूरे कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमने माना था कार्य 6, लेकिन अब देखो यहां से पूरा कार्य बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि a + b द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। अब देखो कार्य क्षमता यदि हमारे पास है 1 + कितना है, 3/2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5/2। एक दिन में कितना काम करते हैं, 5/2 कार्य करते हैं। उन्होंने बोला कि इन्होंने उस पूरे कार्य को 18 दिन में पूरा कर लिया, तो इसका मतलब एक दिन में अगर 5/2 कार्य करते हैं तो इसका मतलब 18 दिन में कुछ कार्य तो होगा, और ये टोटल वर्क आपका आ जाएगा। और टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 9, ये कितना हो जाएगा, 45। क्लियर हो गया, कितना हो चुका है, 45। अब सवाल में क्या बोला गया था, तो अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा कर पाएगा, बी की कार्य क्षमता कितनी है, अकेला बी उस कार्य को, मतलब जो 45 कार्य आ चुका है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3/2। और जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और 15 का डबल कितना हो चुका है, 30 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर है। कहीं पर अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप दोबारा से क्वेश्चन को देख लें, ठीक है। जो सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया, वैसे एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने सेकंड लिखा हुआ है, ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है पेपरों में। एक बार क्वेश्चन पेपर वाला डिजाइन कर लेता है इस तरह के सवालों को, बस नंबर चेंज करके आप लोगों को सवाल बार बार देने का प्रयास करता है। देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए जितने समय में आधा काम कर लेता है। देखो क्वेश्चन फिर से वही है ना, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा पेपर वाला घुमा करके आप लोगों को परेशान कर सकता है। ए जितने समय में आधा काम करता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ,
कुल कार्य, सबसे पहले तो कार्य क्षमता लेकर आएंगे ना। कार्य क्षमता अगर हमारे पास नहीं है सवालों में, क्योंकि यहाँ पर दिन भी नहीं दे रखे हैं। देखो पिछले सवाल में ना तो ये बोला था कि ए 20 दिन में काम करता है, ना ये बोला था कि बी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, मतलब ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी। बस उसने ये बोल दिया था कि दोनों मिलकर उसको 18 दिन में करते हैं। यहाँ पर देखो 10 दिन बोल दिया। तो कहने का मतलब जब ऐसे सवाल ना हो और इस तरह की कंडीशन दी जाए तो हम आप कुल कार्य कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखो फिर से मैं 6 मान रहा हूँ, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब उसने बोला कि ए जितने समय में आधा काम कर पाता है, तो इसका मतलब आधा काम, कार्य क्षमता यहाँ पर लिख लेते हैं, कार्य क्षमता, और कितने कैंडिडेट हैं ए और बी, जितना काम कर पाता है उतने समय में 1/6 काम करता है। कौन? बी, उतने समय में। तो इसका मतलब काम करता होगा कौन? ए जितने समय में आधा काम कर पाता है, बी उतने समय में 1/6 काम को कर लेता है। अब इस बात को जरा समझें, ए ने जितने समय में आधा काम किया है, बी ने उतने समय में 1/6 काम करता है। इसका मतलब ये हो चुका है कि आधा काम, तो इसका मतलब कुल कार्य यदि आपने 6 माना हुआ है तो इसका आधा काम कितना हो चुका है? 3 काम किसने किया? 3 काम किसने किया? ए ने। और बी ने केवल कितना काम किया है उतने ही समय में? 1। दोबारा बता देता हूं मैं आप लोगों को। उसने बोला कि जितना भी, अगर वो 4 घंटे लेता है ए, तो बी ने भी 4 घंटे लिए हैं। ए यदि 6 घंटे लेता है तो बी ने भी 6 घंटे लिए हैं। तो उसने बोला कि ए जितने समय में आधा काम करता है, तो आधा काम कितना हो गया 6 का? 3। उतने ही समय में, समय पर ध्यान मत दीजिए आप, उतने ही समय में बी उतने ही समय में 1/6 काम करता है। तो इसका मतलब काम यदि हमने 6 मान रखा है और 6 का यदि हम 1/6 फाइंड आउट करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब कार्य क्षमता कितनी हो चुकी है? 3। 1 तो यहाँ पर लिख भी लीजिएगा जैसे हमने पहले डायग्राम बनाया था, ठीक है। अच्छे से अगर बात आपको समझ आ रही है तो पेपर में आप लोगों का सवाल नहीं रुकने वाला है, और यदि नहीं आई ये बात समझ में तो दोबारा से आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने सेम टाइप के करा दिए। अब उसने बोला क्या कि दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। और ये बात आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे पास 1 दिन में कार्य हम पहले से फाइंड आउट करके आते हैं, और वो कितना है? 3 + 1 टोटल कितना हो चुका है? 4। 10 दिन में कितना कार्य हो जाएगा टोटल? 40। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या आ चुका है? टोटल वर्क। समझाने में, क्वेश्चन को क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी तो क्वेश्चन एक बार अगर आप लोग सीख चुके हैं तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। उसने क्या बोला? बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बी की कार्य क्षमता कितनी है? बोलो 1। तो इसका मतलब 40 को यदि हम 1 से बी की कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे तो हमारे सवाल का उत्तर कितना आएगा? 40 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। आप लिख लेना यहाँ पर बी अकेला करेगा, ठीक है, या बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप लिख सकते हैं कितना? 40/1, और आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 40 डेज। तब इस तरह के सवाल हम लोगों ने बनाए, थोड़े से फ्रैक्शन पर आधारित क्वेश्चन थे, ठीक है। अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, जो क्वेश्चन हमने सीखने वाले थे। कैसे हम क्वेश्चनों को करेंगे? जब क्वेश्चन में आ जाता है कि 4 औरतें किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करती हैं, तब बताइएगा 26 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। या क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 24 आदमी और 3 औरतें किसी कार्य को मिलकर के 10 दिन में पूरा करती हैं, तब बताइए 6 आदमी और 5 औरतें उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। ऐसे सवालों के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। हमारी आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्यों समाप्त कर रहा हूँ मैं? क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इस वाले पार्ट को, जो हमारा पार्ट 5 चल रहा था, इसको एक बार जरूर देख लेना आप लोग पेपर से पहले, और अभी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतना कर लें। नहीं समझ आ रहा है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, टीचर आपकी उंगलियों पर है, आप तुरंत आगे पीछे करके कई बार क्वेश्चन को देख सकते हैं। इससे बेहतर सवाल मैं समझता हूं कि शारदा के अंदर भी ये क्वेश्चन थे, RS अग्रवाल के अंदर भी ये सवाल हैं। मैंने सब क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, वो सारे सवाल, जिससे कि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए नए सवालों के साथ।